हाँ जी। यार आज की वीडियो में मुझे बात करनी है इमोशनल हर्ट के ऊपर। अगर हमें बाहर से किसी भी तरीके की डिसरिस्पेक्ट मिलती है या कोई हमें गलत तरीके से ट्रीट करता है, हमें गलत तरीके से बोलता है, तो हम बिल्कुल दुखी हो जाते हैं और उस दुख में शायद कोई इंसान ऐसे भी होंगे जो बहुत-बहुत दिनों तक उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे और सोच-सोच के वो अपने मन में इस तरीके की स्टोरीज़ बना लेंगे कि वो एक जो सिंपल सी चीज़ थी वो आपके माइंड में इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा और फिर आप बोलोगे कि अब मैं इस इंसान को दिखाऊँगा, अब मैं इसको रिवेंज लेके बताऊँगा, अब मैं इसको प्रूव करके बताऊँगा कि मैं कितना अच्छा हूँ या मैं क्या चीज़ हूँ, मैं इसको बताऊँगा। इसने मुझे डिसरिस्पेक्ट करा है ना, अब मैं इसको दिखाऊँगा। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पीस ऑफ माइंड है, जो आपकी इनर स्टेट है, जो कि बाहर की रिएक्शंस से, लोगों की रिएक्शंस से, उनके एक्शंस से, उनके थॉट्स, उनके वर्ड्स से चेंज नहीं होनी चाहिए, वो चेंज हो जाती है। और एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो जो सामने वाला इंसान होता है ना, उसकी इंटेंशन यही होती है कि वो आपको किसी तरीके से मतलब फ्रस्ट्रेट कर दे या आपसे ना किसी तरीके की रिएक्शन निकाल ले। अगर वो आपकी अंदर की स्टेट को बदलने में सक्सेसफुल हो गया अपने एक्शंस से, अपने वर्ड्स से, और आपने एकदम से ट्रिगर होके उसको जवाब दे दिया या आप इस एनर्जी में चले गए कि अब मैं इसको दिखाऊंगा प्रूव करके, अब मैं इसको रिवेंज लेके बताऊंगा, तो समझना कि वो इंसान जीत गया। उसको हराने का जो उसको हराने का जो एकमात्र तरीका है, अगर कोई आपकी इंसल्ट करे, आपको डिसरिस्पेक्ट करे, तो अगर आप सच में ही रिवेंज लेना चाहते हो, तो साइलेंस इज द बिगेस्ट रिवेंज। फॉर एग्जाम्पल, कि वो जो सामने वाला इंसान है वो आपसे लड़ने ही आया है, वो आपसे वो रिएक्शन निकालने ही आया है, लेकिन आप चुप हो, आप बोल रहे हो कि ठीक है बोल लो। लेकिन ऐसी चीज कब हो, इस चीज के बारे में हमने बात करनी है कि ऐसा कैसे हो कि सामने वाला इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे हो, मतलब पोकर फेस जिसको बोलते हैं, कोई रिएक्शन नहीं निकल रही है फेस से भी, और मुंह से तो रिएक्शन निकल ही नहीं रही है, वो तो बहुत दूर की बात है, छोड़ दो। ऐसा कैसे हो कि आप बिल्कुल ऐसे कोल्ड बन जाओ और सामने वाले इंसान की ना तो कोई इंसल्ट, ना ही कोई डिसरिस्पेक्ट, वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके फेस से कोई भी, आपके एंटायर बीइंग से वो एक भी रिएक्शन ना निकाल पाए। और अगर ये चीज हो गई तो समझना कि आप बन गए हो अनफक विदेबल, आप बन गए हो बिल्कुल इमोशनल जो मास्टरी बोलते हैं, आप उस पीक लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। और ऐसा कैसे हो सकता है, इसका सिंपल वन वर्ड आंसर है, आपके अंदर की जो सेल्फ इमेज है वो खत्म होनी चाहिए, उसको आपने क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जाम्पल, कि सामने से किसी ने आपकी इंसल्ट करी कि किरण इज स्टूपिड, किरण स्टूपिड है, किरण को कुछ नहीं आता है, तो किरण कब रिएक्ट करेगी, किरण का जो अंदर से ट्रिगर है वो कब निकलेगा, जब किरण को अपने बारे में लगता है कि किरण बहुत इंटेलिजेंट है, उसको बहुत कुछ आता है, उसने बहुत कुछ उखाड़ा है अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स बहुत करी हैं, तो बाहर से जब कोई बंदा आके आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को क्वेश्चन कर देगा और बोलेगा कि ये सब बेकार है, सब ये चीज, तो अगर आप अपने बारे में बहुत ही एक खुद को बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है और खुद की जो इमेज है वो बहुत ही हाईली अपने ऊपर बना रखी है, और सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम को थोड़ा डिफरेंस रखेंगे, डिफरेंट है, लेकिन इस वीडियो में उसकी बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन स्टिक रहेंगे इसी चीज पे कि जब आपने खुद के बारे में इतनी हाईली अपने आप को इतना यहाँ पर बिठा रखा है और आप अपने बारे में एक सर्टन तरीके से सोचते हो, आपका खुद को लेके एक बिलीफ है, फॉर एग्जाम्पल किरण इज इंटेलिजेंट या किरण नोज एवरीथिंग, और जब सामने से उस चीज का अपोजिट आता है, तो जो आपकी इमेज है वो कॉन्फ्लिक्ट में चली जाती है, और जो आपका ईगो है, जो आपका माइंड है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो मतलब आपको खुद के बारे में बहुत बुरा लगेगा, तो खुद वो फीलिंग से आपका माइंड आपको बचाना चाहता है, वो जो फीलिंग डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग है, और वो कहाँ से आ रही है, आपकी इमेज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में चली गई है, आप अपने बारे में जो सोचते हो उसको किसी ने क्वेश्चन कर दिया है। तो सोल्यूशन ये नहीं है कि आप उस ईगो को प्रोटेक्ट करो, आप उस बिलीफ को प्रोटेक्ट करो और वहां पे लड़ने लग जाओ।
आपने अगर वो बिल्कुल ऐसे इक्वानिमस और अनफॉरगिवेबल बनना है कि कोई आपके अंदर की स्टेट को बदल ही ना पाए, चेंज ही ना कर पाए, तो आपने खुद को क्वेश्चन कर देना है। जब बाहर से इंसल्ट आए, बाहर से डिसरिस्पेक्ट आए, तो क्वेश्चन ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, ये आपकी इमेज है, जो ईगो बोल लो इसको या माइंड बोल लो, या अपने बारे में जो आपने इमेज बनाई हुई है वो है, और ये बाहर से इंसान है जो कि आपकी इंसल्ट कर रहा है। तो एसेंशियली आपने ये नहीं करना है कि आप ईगो से ट्रिगर होके उसको जवाब दो। आपने बोलना है कि अच्छा ये इंसान मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन करना है कि मैंने खुद के बारे में क्या बिलीफ बनाया हुआ है, क्योंकि जो भी आप खुद के बारे में सोचते हो वो एक स्टोरी है, वो एक झूठ है, वो बस आपने बता दिया है किसी तरीके से। आपके माइंड ने आपको प्रोटेक्ट करना था, तो उसने वो स्टोरी सुना दी है खुद को, उसमें सच कुछ नहीं है। तो अगर आपने उस स्टेट पर पहुंचना है, इमोशनल मास्टरी को अचीव करना है कि बाहर से कुछ भी आए आपको बिल्कुल अफेक्ट ना करे, और आप चलते जाओ अपनी मस्ती में और अपनी धुन में, और जो भी बोल रहा है ठीक है यार बोलने दे, उसकी माइंड, उसके थॉट पैटर्न्स, उसके रिएक्शंस, उसका अपना ट्रॉमा, उसका अपना लाइफ एक्सपीरियंस, मुझे क्या लेना, ठीक है, उसको इमोशनल मास्टरी बोलते हैं। तो वो कैसे हमने अचीव करनी है कि जब बाहर से ट्रिगर आए तो हमने क्वेश्चन कर देना है खुद की ही ईगो को, हमने क्वेश्चन कर देना है खुद के ही माइंड को, खुद के ही थॉट पैटर्न्स को, खुद के ही बिलीव्स को, कि मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि सामने से जो भी चीज आपको ट्रिगर कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली उसका अपोजिट चीज की स्टुपिडिटी पे अगर आपकी इंसल्ट हो रही है, तो आप खुद को बहुत हाईली इंटेलिजेंट समझते हो। तो वहां से हम अपने इस स्टेट पर, अपनी इमोशनल मास्टरी वाले स्टेट पर पहुंच जाएंगे। तो अगर हम इस चीज का भी निचोड़ निकालें, तो निचोड़ सिर्फ इतना ही निकलता है कि अगर हमने इमोशनल मास्टरी को अचीव करना है, तो हमने खुद को ही क्वेश्चन कर देना है। हमने हर पैटर्न को, हमने हर रिएक्शन को, बाहर से आ रही हर इंसल्ट को, बाहर से लोगों के कुछ भी चीज अगर आपको हर्ट कर रही है, इमोशनली आपको हर्ट कर रही है, तो मतलब आप अपनी इमेज से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड हो, आप अपने बिलीव्स से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड हो। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने आपके रिलीजन के बारे में बहुत गलत बोल दिया, तो फॉर एग्जाम्पल कि हिंदुइज्म तो बेकार है, या सिखिज्म में तो कुछ भी ऐसा खास नहीं है, क्या है इस, मतलब कुछ खास नहीं है, या क्रिश्चियनिटी के बारे में बोल दिया। तो अगर आप अपने रिलीजन से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड हो, और आपकी इमेज में, जो आपने खुद के बारे में इमेज बनाई है, जो पिक्चर है आपके माइंड में खुद के बारे में, उसमें रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करता है, तो क्या होगा, आप बहुत जल्दी ट्रिगर होगे, आपकी जो ईगो होगी वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगी। वेरिन यहाँ पे हमने करना क्या है कि हमने क्वेश्चन करना है कि अच्छा ये रिलीजन के बारे में बोल रहा है। यही अगर किसी एथिस्ट, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है जो एथिस्ट है, वो भी आपके सामने बैठा है, आपके साथ बैठा है, और वो चिल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ठीक है यार इसको भी जो मर्जी बोलो, इसको भी जो मर्जी बोलो, मैं तो किसी रिलीजन को नहीं मानता, वो चिल है। लेकिन आप रिएक्ट हो गए हो, आप अंदर से जल भुन रहे हो, आप बोल रहे हो कि अब मैं इसको बताऊंगा मेरा रिलीजन कैसे बेस्ट है, इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा, इसको मैं रिवेंज लेके बताऊंगा। तो क्या करना है वहां पे, यही चीज समझने की हमने जरूरत है कि अगर इस चीज में कोई सच्चाई होती तो दोनों एक साथ ट्रिगर होते। लेकिन मेरा एथिस्ट फ्रेंड तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल चिल मस्ती में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और मैंने अपने अंदर की स्टेट को बिल्कुल खत्म कर लिया है। मैंने अपने अंदर का जो इमोशनल पीस था, जो अपने अंदर का इनर पीस था, उसको खत्म कर लिया है। मैं इतना क्यों हर्ट हो रहा हूँ? क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है वो अपने रिलीजन से बहुत ज्यादा कर ली है, इस वजह से। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक और चीज भी समझना कि जब भी आप बोलते हो ना कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला कि ये कितना स्टूपिड है पर्सन, ये कितना, और आप ना दुखी हो रहे हो, और बोल रहे हो कि मैं दुखी हो रहा हूं, लेकिन खुद से क्वेश्चन पूछना, अगर हम नॉर्मली मैं बोलते हैं तो हम ना खुद को ये बॉडी समझते हैं ना, बॉडी दुखी हो रही है, तो मतलब कि मैं दुखी हो रहा हूं, मतलब कि बॉडी दुखी हो रही है। लेकिन क्या सच में आपकी बॉडी दुखी होती है? क्या सच में आपका ब्रेन दुखी होता है? क्या आपका सिर फटने लग जाता है जब आपको कोई स्टूपिड बोलता है? क्या आपके हाथों पैरों में दर्द होने लग जाता है? क्या आपकी किडनीज में दर्द होने लग जाता है? आपका हार्ट में दर्द होने लग जाता है? नहीं।
इसका मतलब कि जब भी हमको बोला जाता है कि जब भी आप बोलते हो कि मैं दुखी हूं किसी की इंसल्ट या डिसरिस्पेक्ट की वजह से, तो आप दुखी नहीं होते हो, मतलब कि जो आपकी बॉडी है वो दुखी नहीं होती है। तो मतलब जो आपका मैं का कॉन्सेप्ट है वो ये बॉडी नहीं है, नहीं तो बॉडी दुखी होती, नहीं तो आपका माइंड दुखी होता, आपका ब्रेन दुखी होता। तो मैं कौन है? तो ये जो मैं है वो कौन है? आपके अपने बारे में जो इमेज बनाई है, जो आपने अपने आप को एक स्टोरी सुनाई है। मेरे मैं की डेफिनेशन की आपने खुद को एक स्टोरी सुनाई है, और वो स्टोरी दुखी हो रही है। वो जो अंदर इमेजिनरी पर्सन बैठा है वो इमेजिनरी है, क्योंकि उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वो बस आपने अपने ट्रॉमास, अपने लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके माइंड ने आपने खुद की एक स्टोरी बना ली है कि हाँ ये मैं हूं। तो वो मैं दुखी हो रहा है, तो वो इमेज दुखी हो रही है, इसीलिए। और सोल्यूशन भी क्या है इमोशनल मास्टरी का? दोबारा से बोल देंगे कि इस इमेज को खत्म करना है और धीरे धीरे इसको क्वेश्चन करना है। और जो बाहर से ट्रिगर्स आ रहे हैं, इंसल्ट्स आ रही हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि कैसे आप इसको क्वेश्चन कर सकते हो, कैसे धीरे धीरे खुद को फ्री कर सकते हो। थोड़ा ओपन माइंड बन सकता है आपका कि हर चीज को आप एक ओपन तरीके से ले सको, एक्सेप्ट कर सको, थोड़ा सा वल्नरेबल भी बन सको, और मतलब चीजों को थोड़ा सह सको बेसिकली, राइट? तो ये चीज हमने करनी है। और सोल्यूशन क्या है कि अपनी ईगो को हमने क्वेश्चन करना है, अपने माइंड के बिलीव्स को हमने क्वेश्चन करना है। और जब हम ये चीज करना स्टार्ट करेंगे तो हम इमोशनल मास्टरी को अचीव कर लेंगे। लोग हमको हर्ट नहीं कर पाएंगे, और हम अपना चिल मस्ती में मस्त होके केयर फ्री नेचर के साथ अपना घूमेंगे फिरेंगे। जो कोई बोल रहा है बोलने दो, उनकी बुद्धि, उनका लाइफ एक्सपीरियंस, उनके लाइफ ट्रॉमास, मेरे को क्या लेना, ठीक है ना जी? सो इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।